नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक जिला एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के दौरान जहां 280 करोड़ से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, वहीं 109 करोड़ रुपए की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यह कार्यक्रम ककोर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत और सांसद इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, सांसद कन्नौज सुब्रत पाठक, राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, बिधोना विधायक विनय शाक्य भी मौजूद रहेंगे। इसी क्रम में पूरे जनपद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी औरैया को सौगात देने पहुंच रहे हैं। 109 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दी जाएगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो औरैया को सौगात देने सीएम योगी पहुंच रहे हैं। और स्थानीय संपादक विष्णु मोहन हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु मोहन, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी का वहां पर रहने वाला है और क्या क्या बड़ी सौगातें सीएम योगी औरैया को देने वाले हैं? हेलो विष्णु मोहन, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का औरैया में है और क्या कुछ सौगात औरैया को सीएम योगी आज देंगे? आज सीएम योगी औरैया को 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहां कर रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज 280 करोड़ रुपए से बन रहा है, उसके लिए है ना, और बाकी अन्य परियोजनाएं हैं जिसको वहां पे लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीएम योगी के दौरे को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? योगी के वहां पहुंचने से पहले ही एएसएल हो गया, एडवांस सिक्योरिटी रिहर्सल होता है, वो अधिकारी वहां पहले पहुंच चुके थे। वहां पे अगल बगल के जिलों से सुरक्षा बल मंगाया जा चुका है। इंटेलिजेंस और अन्य जो सुरक्षा से जुड़े विंग हैं उनके अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा को वहां किया गया है। बिल्कुल, और जिस तरह से देखें एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार जोर दे रही है और लगभग अब तक अधिकतर जिलों में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है, शिलान्यास हो चुका है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरह से लगातार इन मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, तो क्या वाकई में ये स्वास्थ्य सुविधाओं में यूपी की मील का पत्थर साबित होंगे? बिल्कुल सही है, ये मील का पत्थर साबित हो रहा है क्योंकि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ साथ प्रशिक्षण के लिए नर्सिंग होम के प्रशिक्षण वाली भी पूरी कड़ी जारी की जा रही है। कई जगहों पे ये प्रस्तावित है और इस पर लगातार काम चल रहा है। इस पर ये माना जा रहा है, सरकार मान रही है कि जितनी जन सुविधा लोगों को चिकित्सा के उद्देश्य दी जाएगी उतना लोग लाभान्वित होंगे और पार्टी की कार्यप्रणाली से पर आश्वस्त होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए महज 5 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आज इटावा पहुंचेंगे, जहां वो सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में विश्राम भी करेंगे और जिला जेल कारागार का निरीक्षण भी करेंगे, जिसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पैतृक गांव पहुंचकर जिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही अपने पिता की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना भी की। बता दें कि गोवर्धन पूजा के दिन पायलट ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से बेखौफ दबंग ने तेवर दिखाए हैं। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में ही 2 थाना क्षेत्रों में पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
फर्रुखाबाद के मोहल्ला सुभाष नगर के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग लगने से पूरे मोहल्ले की बिजली सेवा भी बाधित रही। शामली में बीते दिन एक रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं आग लगने से गोदाम मालिक को लाखों का नुकसान हो गया। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से बेखौफ दबंगों ने तेवर दिखाए हैं। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में ही दोनों थाना क्षेत्रों में पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और क्राइम हेड ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में अभी तक हो पाई है? क्षेत्रों का मामला है जहां पटाखे जलाने को लेकर दबंगों को जो है रोकना इस तरह नागवारा गुजरा ने उन्होंने जो है अंधाधुंध एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक महिला और एक पुरुष जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और दोनों ही आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही जो घायल व्यक्ति और महिला थी उसको जो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। देखने वाली बात यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से लगातार दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस ऐसे दबंगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती, जिसका फायदा उठाकर लगातार जो दबंग हैं वो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां लोग दिवाली की खुशियों को मना रहे थे, तो दूसरी तरफ इन लोगों के द्वारा आतिशबाजी को जो है अंजाम दिया जा रहा था। जब वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों को यह इतना नागवारा गुजरा कि दबंगों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की और दो लोगों को घायल कर फरार होने की कोशिश की। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ताहिर, अभी तक जांच की अगर हम बात करें तो जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है? क्या पहले से इन दोनों में किसी बात को लेकर कोई रंजिश थी या ये सिर्फ उसी वक्त हुआ है?
देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि कोई पुराना मामला जो है अभी तक निकलकर जो है सामने नहीं आया है। साथ ही जिस तरीके से इन लोगों के द्वारा आतिशबाजी की जा रही थी, उस सेक्टर में जो है कुछ लोग जो है दमे के मरीज थे, जिसके चलते लोगों ने जो है इन दबंगों के द्वारा जो पटाखे छोड़े जा रहे थे उनको जो है बंद करने के लिए कहा था। दबंगों के बात से नागवारा गुजरी की दबंगों ने पहले जो है लोगों के साथ जो है मारपीट की और उसके बाद जो है पिस्टल निकालकर जो है एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। जब फायरिंग की घटना के दौरान जो है 2 लोग जो है इसमें घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जो लाइसेंसी पिस्टल थी उसको भी जो है जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आपस में इन लोगों की पहले हॉट टॉक हुई है, उसके बाद जो है वो गोली जिस पक्ष को लगी है उसके द्वारा लाठी डंडे से जो है वो मारने का प्रयास किया गया। उसमें फिर दूसरे पक्ष के द्वारा जो है वो उसमें गोली चलाई गई और उसी में जो है वो विनीत को गोली लगी है, उसका उपचार चल रहा है। जिसने गोली मारी है राजकुमार, उसकी अरेस्टिंग हो गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस पिस्टल से गोली मारी गई है वो पिस्टल पुलिस के कब्जे में है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर के लखनऊ मेडिकल सेंटर में नवजात शिशु की मौत हो गई। डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत के कारण नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 100 से नीचे आ गई है। फिलहाल यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या 91 है। उधर प्रदेश का लगभग 40% हिस्सा कोविड-19 से मुक्त हो चुका है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कुल 75 जिलों में से 31 में सक्रिय आंकड़ा 0 पर आ गया है। पूरे राज्य में कुल सक्रिय आंकड़ा रविवार तक केवल 160 सक्रिय मामलों के निचले स्तर पर दर्ज किया गया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव सलेमपुर टिलिया में दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दबंगों का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल हुए इस वीडियो में दबंग तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग धमकी भी दे रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो मंदिर में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद का बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि कैसे दबंग अवैध तमंचा निकालता है और धमकी देता है और तमंचा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दबंग धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया और वायरल कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको देख रहे हैं। किसी बात को लेकर ये विवाद हुआ था। मंदिर में पैसे के लेन देन का ये विवाद था जिसमें हाथ में तमंचा लिए हुए ये दबंग देखा जा सकता है। तमंचा लहराते हुए ये दबंग नजर आया। दिनांक 4/11/2021 को थाना कायमगंज के ग्राम टिलिया मुड़ोल गांव में रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय बाबूराम, जो कि तमंचा लेकर एक वायरल वीडियो में दिखाई पड़ रहा था, पुलिस के संज्ञान में आने पर इसकी जांच की गई और आज सुबह 10 बजे इसको तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।